हेलो दोस्तों, मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार एक दूसरे की समधी लगते हैं। सुनील दत्त की बेटी नम्रता ने राजेंद्र कुमार के बेटे कुमार गौरव से शादी की है। समधी होने के साथ साथ सुनील दत्त और राजेंद्र कुमार एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी हैं। ये किस्सा उस वक्त का है जब सुनील दत्त संजय दत्त की मुंबई बॉम्ब धमाके और टाडा के तहत गिरफ्तारी से बहुत परेशान थे। वो संजय को बचाने के लिए दर दर भटक रहे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता होने के बावजूद दिल्ली में कोई कांग्रेसी नेता उनकी नहीं सुन रहा था। थक हार कर मुंबई लौटे सुनील दत्त जब संजय को बचाने की पूरी आस छोड़ चुके थे, तब राजेंद्र कुमार ने उन्हें शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे से मिलने की सलाह दी। कहा कि वही उनकी मदद कर सकते हैं। ये बात सुनील दत्त को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने लगभग चिल्लाते हुए राजेंद्र कुमार की सलाह को ठुकरा दिया। लेकिन राजेंद्र कुमार ने सुनील दत्त से कहा कि थोड़े ठंडे दिमाग से सोच लो, फिर बात करेंगे। राजेंद्र कुमार ने सुनील दत्त को याद दिलाया कि किस तरह बाला साहब ने शहंशाह फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन की मदद की थी। अमिताभ उस वक्त बोफोर्स कांड में फंसे थे और फिल्म पर बैन लगाने की बात चल रही थी। 2-4 दिन बाद सुनील दत्त ने राजेंद्र कुमार को फोन करके कहा कि वो तैयार है, लेकिन बाला साहब से बात कैसे करेंगे। इस पर राजेंद्र कुमार ने कहा कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हें ले जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त और संजय दत्त बाला साहब ठाकरे से मिलने उनके घर गए। वह सुनील को देखते ही बाला साहब बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन एक जमाने में मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे की ये बात सुनकर सुनील दत्त के दिल का बोझ उतर गया और वो बाला साहब के सामने रो पड़े। बाला साहब ने सुनील दत्त से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। सुनील दत्त बोले, किसी भी तरह से संजय को बचा लीजिए। बाला साहब बोले, मैं तो कहीं सत्ता में नहीं हूँ, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ। कुछ देर की बातचीत के बाद बाला साहब ने सुनील दत्त से कहा, देखते हैं क्या हो सकता है, लेकिन ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, संजय के लिए नहीं। फिर बाला साहब ने संजय दत्त को कमरे में बुलाया और कड़े शब्दों में डांटते हुए कहा कि आगे से जैसा तुम्हारे पिता बोले वैसा ही करना, किसी और के बहकावे में मत आना। संजय दत्त ने बाला साहब की बात पर हामी भरी। फिर बाला साहब ने तीनों को भगवा तिलक लगाकर विदा किया। सुनील दत्त ने जाने से पहले बाला साहब से पूछा कि क्या वो बदले में उनके लिए कुछ कर सकते हैं। सुनील दत्त ने ये तक कह दिया कि वो राजनीति भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बाला साहब ने उन्हें कहा इसकी कोई जरूरत नहीं, वो अपना राजनीतिक जीवन जारी रखे। लेकिन अब सुनील दत्त का दिल कांग्रेसी नेताओं से उठ चुका था और इसलिए वो अगले चुनाव में खड़े नहीं हुए। तो दोस्तों, ये थी सुनील दत्त की संजय दत्त के लिए संघर्ष की कहानी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।